अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूनिवर्सल डॉट कॉम। आज की वीडियो में हम आपको वो 7 चीज़ों के बारे में बताएंगे जिनको फ्रिज में हरगिज़ ना रखा जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। हमारे घरों में अक्सर ये होता है कि जो भी चीज़ बच जाए या किचन में रखी हो उसे उठाकर फ्रिज में रख देते हैं और समझा जाता है कि ये काम ठीक है, इसे फ्रिज में रख दिया है अब वो खराब नहीं होगी। ऐसा करने से यही होता है कि फ्रिज में फालतू चीज़ें बढ़ जाती हैं और इसमें दीगर अहम चीज़ों को रखने की जगह कम हो जाती है। खवातीन को ये पता ही नहीं होता कि कुछ चीज़ों को फ्रिज में रखने की ज़रूरत ही नहीं होती। वो चीज़ें कमरे के दर्जा हरारत में भी ठीक रहती हैं। अगर फ्रिज को मुकम्मल तौर पर भर दिया जाए तो उसकी कारकर्दगी मुतासर होने लगती है। लिहाजा यहाँ हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताएंगे जिन्हें फ्रिज में रखना ज़रूरी नहीं होता। वो चीज़ें क्या हैं, आइए अब आपको बताते हैं। नंबर 1, तरबूज, सरदा गर्मा हो या खरबूजा, इन सब को फ्रिज में रखने से इनकी अफादियत ख़त्म होने के साथ साथ इनका जायका भी मुतासर होता है। इसलिए माहरीन का कहना है कि इन्हें किचन में ही रख दिया जाए ताकि इनका जायका मुतासर ना हो। साथ ही कोशिश की जाए कि इन्हें खराब होने से पहले ही खा लिया जाए। यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की जानिब से एक की जाने वाली तहकीक के मुताबिक तरबूज और इस जैसे फलों को अगर कमरे के दर्जा हरारत पर रखा जाए तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स की ज़्यादा तादाद मौजूद रहती है, जबकि ऐसे फलों को फ्रिज में रख दिया जाए तो ये तादाद कम हो जाती है। नंबर 2, हमारे घरों में अक्सर डबल रोटी फ्रिज में रख दी जाती है, जबकि माहरीन का कहना है कि फ्रिज में डबल रोटी रखने से वो जल्दी बासी हो जाती है, फिर वो खाने में खुश्क सी महसूस होती है और उसका जायका मुतासर होता है। याद रखें कि अगर डबल रोटी ताज़ा है तो इसे खुश्क और मुनासिब दर्जा हरारत वाली जगह पर रखें। नंबर 3, कुछ खवातीन की आदत होती है कि वो प्याज को भी फ्रिज में रख देती हैं और समझती हैं कि वो अब जल्दी खराब नहीं होगा, जबकि माहरीन का कहना है कि प्याज को हमेशा कम रोशनी वाली खुश्क जगह पर रखना चाहिए। अगर आपने आधा प्याज काट कर इस्तेमाल कर लिया है और आधा बाकी है तो फिर इसे फॉयल में रखकर फ्रिज में रखा जा सकता है। ताहम साबुत प्याजों को फ्रिज में रखने से ग्रेज करें वरना वो जल्दी खराब होने लगेंगे। नंबर 4, इटालियन खानों को तैयार करने के लिए मुख्तलिफ हर्बीज जैसे ओरिगानो, रोजमेरी और थाइम की ज़रूरत होती है, जबकि हमारे यहाँ पुदीना और धनिया को खाने में इस्तेमाल किया जाता है। अगर ये ताज़ा हो तो खवातीन इन्हें फ्रिज में रख देती हैं, लेकिन माहरीन ने ऐसा करने से मना किया है। ये बात खवातीन को समझनी चाहिए कि हर्बीज काफ़ी दिनों तक कमरे के दर्जा हरारत में ठीक रह सकती हैं, इसलिए अब से आप हर्बीज, पुदीना, धनिया को फ्रिज में ना रखें। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो इन्हें किसी तौलिए या कागज़ में लपेट कर और फिर एयर टाइट में रखने के बाद फ्रिज में रखें। अगर इन्हें खुला ही फ्रिज में रख दिया जाए तो ये हर्बीज जल्दी खराब हो जाएंगी। नंबर 5, अगर आपको भी शहद को फ्रिज में रखने की आदत है तो इसे ख़त्म कर लें। कुछ चीज़ें खवातीन फजूल ही में फ्रिज में रख देती हैं और फ्रिज की जगह को कम करती दिखाई देती हैं। इन चीज़ों में से एक चीज़ शहद है। शहद आम दर्जा हरारत में तवील अरसे तक ठीक रहता है और खराब भी नहीं होता। शहद के असल जायके को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि इसे कम रोशनी वाली जगहों जैसे किचन, कैबिनेट वगैरह में रखा जाए।
नंबर 6, साबुत आलू को भी अक्सर खवातीन फ्रिज में रख देती हैं, जबकि ऐसा किया जाए तो इसका जायका खराब हो जाता है। इसलिए कोशिश करें कि इसे कमरे के दर्जा हरारत पर ही रखें। याद रखें कि अगर आप आलू को फ्रिज में रखेंगी तो वो जल्दी खराब हो जाएंगे, क्योंकि ठंडा दर्जा हरारत स्टार्च को शुगर में तेजी से तब्दील कर देता है और इस तब्दीली के नतीजे में आलू के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है। इसके बाद वो तेजी से सड़ना शुरू हो जाता है। नंबर 7, खुश्क मेवे को कभी फ्रिज में ना रखें। कई खुश्क मेवों को फ्रिज में रखने से उनके अंदर मौजूद तेल की मकदार कम हो जाती है और उनका जायका पहले जैसा नहीं रहता। लिहाजा कोशिश करें कि इन्हें एयर टाइट जार में रखें। अगर 1 महीने से ज़्यादा इस्तेमाल करने का इरादा है तो फिर इन्हें एयर टाइट में डालकर फ्रिज में रखा जा सकता है। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।